हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओमनिसेंट एकेडमी में। और आज का हमारा लेक्चर है जीवन प्रक्रिया के बारे में, यानी कि लाइफ प्रोसेस। तो बात करते हैं जीवन प्रक्रियाएं होती क्या हैं। तो जीवित रहने के लिए हर जीव कुछ आवश्यक क्रियाएं करता है, जिन्हें हम जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। और यह प्रक्रियाएं मनुष्य, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीवों में होती हैं। यह प्रक्रियाएं निर्जीवों में नहीं होती। जैसे कि सजीव पोषण करते हैं। तो पोषण कहते किसे हैं? भोजन प्राप्त करना और पचे हुए पदार्थ को रक्त में मिलाने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। और पौधे अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त करते हैं। दूसरा है हमारा श्वसन। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, यानी कि हम भोजन से ऊर्जा बिना श्वसन के कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है उसे हम ऑक्सीजन की सहायता से ही तोड़ पाते हैं। और जब तक हमारा ग्लूकोज टूटता नहीं है, हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। अगला है हमारा परिवहन। तो शरीर में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना परिवहन कहलाता है। और यह क्रिया ब्लड के माध्यम से होती है। अगला है हमारा उत्सर्जन, मतलब शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि गुर्दे से मूत्र का बाहर निकालना। ठीक है। अगली है वृद्धि। शरीर के आकार और विकास में बढ़ोतरी को हम वृद्धि कहते हैं। यह गति, शरीर के किसी भी अंग में हलचल को हम गति कहते हैं। प्रजनन, अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। अब बात करेंगे हम जंतुओं में पोषण की, कि जंतुओं में पोषण कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले समझेंगे पोषण होता क्या है। तो यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण किया जाता है, उसका पाचन किया जाता है और पचे हुए पदार्थ को रक्त में सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं अभी। और पोषण से हमें क्या मिलता है? पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है। और पोषण का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि भोजन से ऊर्जा ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त होती है। अब पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषण में रखते हैं, और जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम परपोषण कहते हैं। तो स्वपोषण के उदाहरण हैं पेड़ पौधे, क्योंकि ये अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से करते हैं। और दूसरा है परपोषण। परपोषण का उदाहरण है जीव जंतु, जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब परपोषण को हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो परजीवी, दूसरा मृत्युपोषी और तीसरा प्राणी सदृश। अब बात करेंगे हम परजीवी की। तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। तो परजीवों को भी हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है बाह्य परजीवी, दूसरा है अंतः परजीवी। जो ओष्ठ के शरीर के बाहर चिपक कर रक्त चूसते हैं उन्हें हम बाह्य परजीवी कहते हैं, और जो ओष्ठ के शरीर के अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम अंतः परजीवी कहते हैं। अभी ओष्ठ क्या होता है? जैसे कि मनुष्य है और एक मच्छर है। तो मच्छर मनुष्य का रक्त चूस रहा है तो मनुष्य को बोलेंगे होस्ट, मतलब मच्छर के लिए मनुष्य एक होस्ट है और मच्छर एक परजीवी है। ठीक है। भाजीवी के उदाहरण हैं मच्छर, गोंच और जू। ठीक है। अंत्यपरजीवी के उदाहरण हैं गोलकृमि और स्कैरिस। अब बात करेंगे हम मृत्युपजीवी के बारे में। तो वे जीव जंतु जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृत्युपजीवी कहते हैं, जैसे कि मशरूम, कवक, जीवाणु, मकड़ी, मक्खी। और इन्हें हम अपघटक भी कहते हैं, क्योंकि यह जटिल कार्मिक अंगों को
सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करते हैं। इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। और ये जो मृतोपजीवी होते हैं, जटिल पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ते हैं, उन्हें पौधे पुनः ग्रहण करके जटिल कार्बन पदार्थों का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब बात करेंगे प्राणी सादृश्य की, यानी कि इस प्रकार के पोषण में जटिल यौगिकों को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिकों में परिवर्तन किया जाता है। इसमें इसके उदाहरण हैं मनुष्य, हाथी, घोड़ा, पक्षी, अमीबा। अमीबा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो भोजन का क्रम होता है किस प्रकार से होता है, डाइजेशन, पहले भोजन को ग्रहण किया जाएगा, उसके बाद उसका पाचन होगा, उसके बाद अवशोषण, फिर उसके बाद उसका स्वांगीकरण होगा। ग्रहण करना तो आप सब जानते हैं, भोजन को लेने को हम ग्रहण करना कहते हैं। पाचन, भोजन का पचने को हम पाचन कहते हैं। छोटे मतलब जटिल पदार्थों से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना पाचन कहलाता है। अवशोषण, पचे हुए पदार्थ का रक्त में मिलने को हम अवशोषण कहते हैं। और स्वांगीकरण, यानी कि अवशोषण के बाद कोशिका ऊर्जा का उपयोग करती हैं, उसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। स्तनधारियों को पोषण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है शाकाहारी। वे जंतु जो पोषण पेड़ पौधों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जिराफ, बकरी, घोड़ा, गाय, भैंस आदि। दूसरा है मांसाहारी। वे जंतु जो जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कि शेर, चीता, लोमड़ी, मगरमच्छ, बाघ आदि। सर्वाहारी कौन से होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कि मानव, कुत्ता, भालू, सुगर, रैकून, बिल्ली। अब बात करते हैं अपमार्जक के बारे में। वे जंतु जो मृत जंतुओं को खाकर अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उन्हें अपमार्जक कहते हैं, जैसे लकड़बग्गा, गिद्ध, कौआ, सियार, भेड़िया। ये मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।